और चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। बारिश के दौर के बीच उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट फिर से जारी कर दिया गया है और अगले 48 घंटे भारी से भारी बारिश यहां पर हो सकती है, जिसकी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। खासतौर पर कुमाऊं रीजन में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, उधमसिंह नगर के साथ साथ चंपावत के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपदा कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले करीब हफ्ते भर से लगातार राज्य में बारिश हो रही है, जिसमें कई जगह पर नुकसान भी हो चुका है। तो चंपावत में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तस्वीरें आप देखिए, बारिश के चलते इन दिनों उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर गए और अगले 48 घंटे भी भारी बारिश की संभावना है। चलिए सीधा रुख करते हैं देहरादून से। विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, बारिश की संभावना अगले 48 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने जताई है और ये जो पूर्वानुमान है इसके आधार पर किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं, प्रशासन ने क्या तैयारी की है? बिल्कुल देखिए, जैसे कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए मौसम का हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में कहा गया है कि कुमाऊं रीजन में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। ऐसे में 3 जिले हाई अलर्ट पर हैं कुमाऊं के, साथ ही गढ़वाल में भी भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए अपील भी की जा रही है कि लोग सतर्क रहें और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अपने अपने जिलों में सभी नजरें बनाए हुए हैं कि किसी तरह की अगर भूस्खलन जैसी या कोई भी अन्य सूचनाएं आती हैं तो तत्काल मौके पर पहुंच करके कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, कैसे रास्तों को सुचारू किया जा सकता है, उसके लिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और ऐसे में जो उनकी मशीनरी है उसको भी उन्होंने लगाया हुआ है कि कैसे जहां जहां पर भूस्खलन जैसे क्षेत्र है वहां से भूस्खलन समय पर हटाया जा सके, अगर आवाजाही में अवरुद्ध ना हो। ऐसे में तमाम तैयारियां यहां पर देखी जा रही हैं। सभी जिलों के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर भी मौजूद है। बिल्कुल विशाल, और इसीलिए एहतियात जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है क्योंकि भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विशाल। नैनीताल में बड़ी आबादी पर बुलडोजर चलने का संकट बन गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में हजारों लोगों को प्रशासन ने अतिक्रमणकारी होने का नोटिस दे दिया है। नैनीताल, भवाली, भीमताल, रामगढ़ के साथ ही बैताल घाट, खैरना और हल्द्वानी रामनगर में ये नोटिस जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए इन नोटिसों में कई घर, दुकान और होटल भी हैं, जिससे पहाड़ के लोगों पर घर टूटने के साथ ही उनकी रोजी रोटी पर भी संकट बन सकता है। हालांकि सरकार के अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। जबरन जनता पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट से एक तरफा कार्रवाई को रोकने की मांग की है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्रिएट होगा, लोगों की निराशा इतनी ज्यादा बढ़ेगी, लोग पलायन तो होना सुनिश्चित है, रोजी रोटी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। और बरसात के दिन है, एक तो प्राकृतिक आपदा और ऊपर से ये एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव और अनैतिक ढंग से, इलीगल ढंग से घरों में नोटिस रेड मार्क बनाना, ये बहुत गलत है। कांग्रेस भी लड़ेगी। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा बताइएगा क्योंकि अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे दिया गया है, कई घर, मकान, होटल भी है इसमें। अब जो स्थानीय लोग हैं उन पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है? वाकई अगर देखा जाए तो हजारों लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह के नोटिस मिले हैं, वो चाहे रामगढ़ हो, नैनीताल हो या बीताल घाट हो, या इसके अलावा जो हल्द्वानी या रामनगर वाले इलाके हैं वहां पर भी ये नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक आप अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था और राज्य सरकार को ये कहा था, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी को खासतौर पर ये कहा था कि आप किसी कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार न करें, नदियों के किनारे और सड़कों के किनारे और वन भूमि में जितना भी अतिक्रमण है उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। ये रिपोर्ट इनको 5 तारीख तक हाईकोर्ट में पेश करनी है और उससे पहले जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को नोटिस दे रहा है। जिस तरह से नोटिस मिले हैं उसके बाद जो लोग हैं वो काफी सदमे में हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका होटल है, रेस्टोरेंट है, मकान है और उनका ये दावा है कि सालों से वो यहाँ पर रहते आए हैं और उनकी ये पैतृक
पैतृक जमीन और जो बाप दादाओं के जमाने से उनका जो होटल रेस्टोरेंट है या दुकानें हैं या मकान है वो चले आ रहे हैं, और अचानक उनको कैसे वन भूमि में बताया जा सकता है। तो इस कार्रवाई को रोकने की मांग भी लगातार उठ रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की कार्रवाई है वो एक तरफा नहीं की जा सकती, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में आपदा का भी माहौल है। और खास तौर पर एक चीज और भी है कि जो ये कार्रवाई सिर्फ अभी नैनीताल से शुरुआत इसकी हो रही है, और पूरे स्टेट में इस तरह की कार्रवाई करके 13 जिलों के डीएम और 13 जिलों के डीएफओ को भी हाईकोर्ट में देना है। तो आने वाले दिनों में जो कार्रवाई अब नैनीताल से शुरू हुई है वो पूरे स्टेट में देखी जा सकती है, और जो नदी किनारे, सड़कों के किनारे या फिर वन भूमि, और ये भी है वीरेंद्र कि अब दूसरा विकल्प क्या होगा ऐसे लोगों के लिए जिनका आशियाना, जिसको टूटने का डर सता रहा है, रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। देखना यह होगा कि अब किस तरीके से प्रशासन लोगों के लिए कोई व्यवस्था करता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।